श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज का शिव पुराण का संपूर्ण सार और कल 30 जनवरी शुक्र प्रदोष के सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें, माघ मेले के पावन अवसर पर सतुआ बाबा सेवा शिविर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 27 से 31 जनवरी 2026 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक सुन पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए हैं उसके साथ ही साथ कल की कथा में गुरुजी ने एक अलोनी गोबर की भस्म वाला उपाय बताया था। वह जो उपाय था उससे संबंधित कई प्रश्न थे कि किस प्रकार के भस्म हमें तैयार करना है, किस प्रकार के कंडे का उपयोग करना है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको बता दें, आज 29 जनवरी तीसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 21 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जिस समय पर आप महादेव को याद करते हैं आपको लगता होगा कि महादेव तो बहुत दूर है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय आप भोलेनाथ का नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भोलेनाथ को याद करते हैं, उस समय वह आपके समीप खड़े होकर आपको सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रक्तदान जरूर करें। रक्तदान बहुत बड़ा दान है, हम भी करते हैं और कुबरेश्वर धाम में शिविर भी लगवाते हैं। पर एक बात कहना चाहेंगे, रक्तदान से भी बड़ा एक दान होता है अपने घर के बड़े बूढ़े माँ बाप को वक्त दान करना, उनके पास बैठकर उनसे बातें करना। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परमात्मा की दया, परमात्मा की कृपा, फूल में भगवान ने कीड़े दे देते हैं और पत्थर में भगवान हीरे दे देते हैं। अगर आप भगवान की कृपा प्राप्त है अर्थात आप पत्थर से हीरे बने हैं तो आपको अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए। अगर आपके भोजन करने से किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना व्यर्थ है। उसी तरह अगर आपके बोलने से किसी की आंखों में आंसू आ रहा है, पानी आ रहा है, तो आपका बोलना भी बेकार है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पार्वती जब भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले भोलेनाथ के गणों को भोजन प्रदान करती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद अगर आपके हाथ में आता है तो उसे तुरंत आपको खा लेना चाहिए। रात भर भी नहीं रखा जाता है भोलेनाथ का प्रसाद। मध्यरात्रि आने से पहले पूरे प्रसाद को समाप्त करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो जोड़ने से मिला वो विषाद है और जो छोड़ने से मिला वो प्रसाद है। विषाद बटोरा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र कब खाना चाहिए, कितनी खाना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपके शरीर में बीमारी है तो आपको बेलपत्र पूरी खाने की भी आवश्यकता नहीं है। एक बेलपत्र की एक पत्ती का एक कोना भी अगर आप खाते हैं तो भी आपको पूरी बेलपत्र खाने का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि देखने को मिलता है कि रोज रोज बेलपत्र खाने से मुंह में छार हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, रोज बेलपत्र मत खाओ। रोज क्यों खाना, और अगर जब भी खाना है तो बेलपत्र की एक पत्ती की एक कोना भी खाएंगे तो भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम एक कोना खाएंगे उसके बाद बची हुई बेलपत्र का क्या करें। तो गुरुजी ने कहा, आप उसे सुखो लें, सुखाने के बाद आप उसकी गोली बना लें, और आपके आसपास अगर कोई बीमार है तो आप उसे अगर वह चाहे तो उसे दे सकते हैं। लाभ उसे तो प्राप्त होगा ही और पुण्य लाभ आपको भी प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। कौशल्या गुप्ता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 20 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, हर जगह दिखाया, हर जगह से इलाज कराया, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। कथा सुनते और कथा में बताया गया सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 21 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। रश्मि जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा,
संतान सुख नहीं था। किसी के कहने पर मंदिर पर जाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया। संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा 16 वर्ष तक संतान सुख नहीं हुआ था। पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा फूल की माला पहनोगे तो आपको अहंकार अभिमान आपके पीछे पड़ जाएगा। सोने की माला पहनोगे तो चोर आपके पीछे पड़ जाएगा और रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो महादेव आपके पीछे पड़ जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनिया साहानी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। मेरा बेटा सीए की परीक्षा देते देते हार गया था पर उसे सफलता प्राप्त हो ही नहीं रही थी। मैंने कहा मेहनत में अधिकता करो, भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करो, साथ में पशुपतिनाथ व्रत भी करो। बेटा ने सभी चीजें किया, बेटा सीए बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे बड़े बेटे की सफलता को देखकर छोटे बेटे को भी लगा कि वह भी पशुपतिनाथ व्रत करे, जल चढ़ाए और उससे भी लाभ देखने को मिलेगा। वह भी MBBS की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, वही बताने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। पढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर। किश मिश्रा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा बेटा बहुत मेहनत कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। मैंने मेरे बेटे से पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, बेटे ने किया और बेटे की यूपी पुलिस में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरी दोनों बेटियां सरकारी एग्ज़ाम दे रही थी पर उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। मैंने मेरी दोनों बेटियों को शंकर भगवान की सेवा के साथ साथ पढ़ाई में अधिकता करने को कहा। दोनों ने मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। साथ ही आपको बताना चाहूँगी दोनों बेटियों का SSC GD में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा बेटे 4 प्रकार के होते हैं, पोषक, तोषक, कोशक और खोशक। अब पोषक वे बेटे होते हैं जो माता पिता को भोजन देते हैं, माता पिता को जो जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं वह सभी देते हैं। यह माता पिता की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं, यह बच्चे पोषक बच्चे कहलाते हैं। दूसरे होते हैं तोषक, माता पिता को भोजन देने के साथ साथ सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पूरा ख्याल भी रखते हैं। अगर माता पिता की तबीयत खराब है तो रात में उठकर पूछते हैं कि तबीयत ठीक है कि नहीं। माता पिता को समय भी देते हैं, साथ में बैठकर बात भी करते हैं। तीसरे होते हैं कोशक, माता पिता को हमेशा कोसते रहते हैं कि हमें जमीन नहीं दी, हमें प्रॉपर्टी नहीं दी, इस प्रकार से माता पिता को हमेशा ताने देते रहते हैं। और चौथे हैं खोशक, माता पिता की प्रॉपर्टी को लूटने में लगे रहते हैं, अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जितना छीन सकें उतना छीनने का प्रयास करते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि निवेदन है 4 प्रकार में से बहुत कम मिलते हैं तोषक बेटे, जो माता पिता को टाइम भी देते हैं, दवाई भी देते हैं और प्रेम से बातें भी करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कभी कभी आपको अपने घर के शिवलिंग में भोलेनाथ का चेहरा नजर जरूर आता होगा। जब तुम सभी परीक्षाओं को पास कर जाते हो तो आपके साथ ऐसा होना निश्चित है। जितने शंकर भगवान के तब से शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतना भोलेनाथ आपके विश्वास से प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। रश्मि जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा मैं आपको बिल्कुल नहीं मानती थी, आपको देखती भी नहीं थी, पर पड़ोसन ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वह मिल जाता है। और इसके बाद मैंने उसका भरोसा करते हुए, भोलेनाथ का भरोसा करते हुए कथा पंडाल में बैठकर कामना कर ली कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर आपको बताना चाहूँगी मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई है। किराए के मकान में वर्षों से रह रही थी, 1 साल में ही बाबा ने खुद के मकान दिलवा दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रियंका पांडे जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ा, डॉक्टर ने कहा कि उनके पास आधे से 1 घंटे का समय है। आपकी कथा टीवी में सुनी,
और विश्वास हो गया कि शंकर भगवान को जल चढ़ाऊंगी और माँ ठीक हो जाएगी। पास के ही मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाया और जल चढ़ा के माँ को थोड़ा सा ला के दिया और रात्रि के 9:15 का उपाय भी किया जो आप कहते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाई के साथ साथ शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का प्रयोग किया। माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी व्यक्ति के जीवन में लीवर किडनी से जुड़ी हुई समस्या होती है तो अलोनी गोबर के कंडे की आपको भस्म तैयार करना है। अब इसको लेकर कई लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि अलोनी गोबर का कंडे की भस्म क्या होती है। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या गोबर के कंडे से भस्म बना सकते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अलोनी गोबर के कंडे की भस्म से तात्पर्य यह है, आपको गाय जब गोबर करती है, जिस स्थान पर गोबर करती है उसी स्थान पर गोबर को सूखने देना है और उस गोबर को उठा लेना है। आपको अपने हाथ से कोई भी आकृति देने की जरूरत नहीं है। गाय ने गोबर किया, उसे वहीं पर सूखने दे। जब वह पूरी तरीके से सूख जाए तब उसे उठा ले। बस यही है अलोनी गोबर का कंडा। अब इसकी आपको भस्म तैयार करना है। इसे जलाकर इसकी भस्म बनाएं और भस्म बनाने के बाद इसे कपड़े से छान लें। अब हरि और हर का नाम लेकर इस भस्म का त्रिपुंड भोलेनाथ के शिवलिंग पे बनाना है। थोड़ी सी भस्म प्राप्त कर लेना है और इस प्राप्त की हुई भस्म को सुबह सुबह अपने मुंह में रखा जाता है। लीवर किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं में लाभ देखने को मिलता है। डॉक्टर की दवाइयों को तो लेना ही है, सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना है। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ यह सरल और आसान उपाय करना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथा जो है वह कब होगी, इसके बाद हम आपको 30 जनवरी 2026 प्रदोष के उपाय बताएंगे। काफ़ी विशेष उपाय हैं, प्रदोष काल के विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि प्रदोष काल के उपायों की जानकारी भी आप तक सही सही पहुंच सके। आपको बता दें 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक नांदेड़ महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होने वाली थी जो कि रद्द हो चुकी है। 11, 12, 13 फरवरी 2026 डबरा मध्य प्रदेश में शिवपुराण कथा होगी। 3 दिवसीय शिवपुराण कथा होगी क्योंकि 14 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगा। इस रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाते हैं, साथ ही साथ शिवपुराण कथा का भी आयोजन होता है। आप सभी आमंत्रित हैं और रुद्राक्ष महोत्सव का आप सभी आनंद प्राप्त कर सकते हैं सीहोर कोबरेश्वर धाम से। बस आपको बता दें कि अभी रुद्राक्ष वितरित नहीं किए जाएंगे। 15 मार्च के बाद रुद्राक्ष वितरण पुनः चालू होगा। अब बता दें कल का दिन बहुत विशेष है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन प्रदोष आने के कारण शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है। ऐसे में कुछ सरल और आसान उपाय आप जो कर सकते हैं वह आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। शुक्रवार का दिन है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह सरल और आसान उपाय जरूर करना है। आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है, कर्ज मुक्ति उपाय है। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए यह उपाय किया जाता है। माता लक्ष्मी के साक्षी में यह उपाय किया जाता है। आपको शाम के समय प्रदोष काल में, जिन्हें पता नहीं प्रदोष काल क्या होता है उन्हें बता दें, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। और आपको इसी समय प्रदोष काल में अपने घर में जो माता लक्ष्मी की कोई फोटो है या मूर्ति है या फिर जो भी है माता लक्ष्मी के जिसमें आपको दर्शन होते हैं, उसे साक्षी लेते हुए, मतलब उसके दर्शन करते हुए एक कटोरी में थोड़ा सा मधु ले लेना है। मधु मतलब शहद ले लेना है। उसके साक्षी में आपको एक लाल पुष्प रख देना है। आप गुलाब का भी फूल रख सकते हैं। लाल पुष्प माता लक्ष्मी के साक्षी में रखना है। माता लक्ष्मी का नाम जाप कर सके तो नाम जाप करना है। इसके बाद आपको रात भर रखे रहने देना है। आप चाहो तो उसे कटोरी से ढक सकते हैं, क्योंकि शहद है तो चींटियाँ भी हो सकती हैं। आप चाहें तो उसे कटोरी से ढक दें और इसके बाद जो अगला दिन होगा, शनिवार का दिन होगा, तो आपको उस शहद को उस पुष्प में पूरा ले लेना है और इस पुष्प का विसर्जन आपको नदी या तालाब में कर देना है। बहते हुए पानी में आपको इस पुष्प को छोड़ देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आप 5 शुक्रवार करके देखिएगा। जीवन में जितनी भी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उन सभी से आपको मुक्ति देखने को मिलती है और जीवन में आपको परेशानियां दूर होती हैं और कर्ज मुक्ति आपको प्राप्त होती है।
बढ़ते हैं 30 जनवरी 2026 प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसे अगर आप इस प्रदोष में कर देते हैं तो जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप वह उपाय करते हैं, वह उपाय करने से वह उद्देश्य आपका निश्चित पूर्ण हो जाता है। काफ़ी अच्छा उपाय है, काफ़ी सरल उपाय है। इस उपाय में आपको 4 दीपक बनाने हैं, 2 लंबी बाती के दीपक बनाने हैं और 2 गोल बाती के दीपक बनाने हैं। सभी में घी का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, पर घी पर्याप्त मात्रा में ना होने पर आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा जीवन की उन्नति को प्राप्त करने वाला उपाय है, घर से क्लेश को दूर करने वाला उपाय है और जीवन में सुख शांति का अनुभव प्राप्त करने वाला उपाय है। आपको 4 दीपक लेना है और 4 दीपक में से 2 दीपक लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहले जाएं या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले जाएं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और एक लंबी बाती का दीपक और एक गोल बाती का दीपक उसे आपको प्रज्वलित कर देना है। यह 2 दीपक है, एक माता पार्वती के निमित्त है, माता शक्ति के निमित्त है और एक भोलेनाथ के निमित्त है। शिव और शक्ति के निमित्त 2 अलग अलग दीपक हैं, दोनों को आपको प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। जो भी मंत्र का आप उच्चारण कर सकें उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। इसके बाद आपको जो आपने बचे हुए 2 दीपक है उसे लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर भी बैठकर आपको इन दोनों दीपकों को प्रज्वलित कर देना है, जो एक लंबी बाती का है और एक गोल बाती का है। यहाँ पर भी प्रज्वलित करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह जो उपाय है आप कम से कम 3 बार, मतलब 3 शुक्रवार या फिर 3 सोमवार या फिर 3 प्रदोष करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। प्रदोष का दिन है तो आपको यह उपाय प्रदोष काल में ही करना है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो आपको यह जो उपाय करना है यह भी आपको प्रदोष काल में करना है, मतलब सूर्य की रोशनी नज़र आ रही हो और सूर्य नज़र ना आए, यह समय भी प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको यह 4 दीपक प्रज्वलित करना है और अपने घर आ जाना है। बस इतना ही करना है। जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, वह सभी दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं अंतिम प्रदोष के मनोकामना पूर्ति विशेष उपाय की ओर। अगर कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, लंबे समय से मनोकामना पूर्ण हो ही नहीं रही है, तो शिव शक्ति के निमित्त एक सरल और आसान उपाय किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उस पत्ती में आपको पीला चंदन लगा देना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगाएं। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को जैसे अर्पित करते आए हैं, मतलब उल्टी ही शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जो होती है वह शिवलिंग में जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। उपाय करने के बाद, मतलब बेलपत्र को अर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले और अपनी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना बोले। मनोकामना बोलने के पहले और मनोकामना बोलने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोले, या फिर आप चाहो तो ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं या फिर आप चाहो तो नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई मनोकामना करते हैं तो मनोकामना करने के पहले और मनोकामना करने के बाद ओम शब्द का उच्चारण होना चाहिए या फिर भगवान के किसी नाम जाप या मंत्र जाप का उपयोग होना चाहिए। तभी आपकी मनोकामना भोलेनाथ तक पहुंचती है और मनोकामना भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। साथ ही अब हम आपको बता दें, हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, कब कौन सी तिथि है, और इसके साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर स्वरूपों का, मतलब फ़ोटोज़ के माध्यम से कुछ फ़ोटोज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने उसकी लिंक मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में भी आप धर्म की बातें सर्च करेंगे, लगभग 24,000 लोगों ने वहाँ पे हमें फॉलो किया है। आप भी वहाँ फॉलो करके हमें
अपनी सेवा का एक और अवसर जरूर प्रदान करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।